आगे हम करने वाले हैं फ्रैक्शन का लास्ट पार्ट 7, कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। राइट, ये है एक्सरसाइज 8.7, ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज है। तो इसको हम कर लेते हैं। तो ये देखिए, कंपेयर जब हमने करना है तो हमें देखना है कि डिनोमिनेटर सेम है। ये देखो, इन दोनों ही पार्ट्स में डिनोमिनेटर सेम है, तो हमें सिर्फ न्यूमरेटर को ही ऑब्जर्व कर लेना है। 1 ग्रेटर है कि 3 ग्रेटर है? 3 ग्रेटर है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ये ग्रेटर है। राइट, और अगर ये देखो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है तो 2 इज़ ग्रेटर। सिर्फ हमने क्या करना है, ये जो क्या बोलते हैं उसको, न्यूमरेटर को ही कंपेयर कर लेना है। राइट, लेकिन जैसे सी पार्ट में है डिनोमिनेटर सेम नहीं है। ये देखो, आप देख सकते हो डिनोमिनेटर सेम ही नहीं है, तो फिर हम बाय क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड यूज़ करेंगे जो हमने पहले किया था। राइट, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेट, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा, 3 विल गेट मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 1 विल गेट मल्टीप्लाई बाय 12। तो ये बन गया 3 इंटू 2, यहाँ पे ये बॉक्स ही रहेगा, 1 इंटू 12, ये बन गया 6, और ये आ गया आपका 12। राइट, मल्टीप्लाई बाय 12। तो ये अब आप देख सकते हो इजीली कि कौन सा नंबर जो है वो ग्रेटर है। जो नंबर ग्रेटर है उसी साइड वाली जो फ्रैक्शन है वो ग्रेटर है। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर नहीं छोड़ना है, हमें इसके बारे में पूछा कंपेयर, इन दोनों को कंपेयर करना है। राइट, इससे हमारा आंसर इजी बनता है। यहाँ पे आंसर नहीं लीव करना है, नेक्स्ट स्टेप भी करना है। तो ये हमारा आंसर हो गया कि देखने में अब ये ग्रेटर लग रहा था, लेकिन एक्चुअल में 1/2 ग्रेटर है। राइट, अब इसके और एक और पार्ट कर लेते हैं, एफ पार्ट। वो है 4 इंटू 18, ठीक है, 1 इंटू 5। अब जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा और 1 इंटू 18 हो जाएगा। ये बन गया 20 और 18। अब आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं 20 जो है वो ग्रेटर है, यानी 4/18 जो है दैट इज़ ग्रेटर, दिस फ्रैक्शन इज़ ग्रेटर देन 1/5। जहाँ पे ये फेस, ये जो साइन है उसका माउथ खुला रहता है ना, इसको बोलते हैं क्रोकोडाइल माउथ। तो क्रोकोडाइल का जो माउथ है वो बिग पीस खाना चाह रहा है, दैट इज़ वाई इट ओपन इट्स माउथ टूवर्ड्स द बिगर फ्रैक्शन। तो ये जो साइन होता है वो किसकी तरफ खुला रहता है, बिगर फ्रैक्शन की तरफ। राइट, तो इसका जी पार्ट करते हैं। अब आप देख सकते हो जी पार्ट बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें जो फ्रैक्शन है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लो। पहले हमें पता है 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर से प्लस कर लेंगे। ठीक है, 3 1 इज़ 3 प्लस 1 4/3, और यहाँ पे आ गया 6/8। इसको वही क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से सॉल्व करेंगे। ये बन गया 4 इंटू 8, 6 इंटू 3, 32 एंड 18। तो 32 इज़ ग्रेटर, दैट मीन्स 1/3 इज़ ग्रेटर देन 6/8। राइट, इसी तरह से एक जो है एक और पार्ट कर लेते हैं, एल पार्ट। इसमें क्या है, दोनों ही जो फ्रैक्शन है जो दोनों ही फ्रैक्शन है, यस, वो मिक्स्ड फ्रैक्शन है। राइट, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने, ये क्या बन गया हमारे पास 30 प्लस 1 31/10। राइट, ये बन गया 5 इंटू 3 15 प्लस 1 16/5। अब इन दोनों को हमने क्या कर लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। राइट, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 31 किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 से, और 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से। राइट, तो ये बन गया आपका 5 एंड 15, 5 1 इज़ 5, 5 3 इज़ 15। ठीक है, ये बन गया 160। तो आप देख सकते हो 160 इज़ ग्रेटर, दैट मीन्स 3 1/10 इज़ लेस देन 3 1/5, यानी कि दिस नंबर इज़ ग्रेटर देन दिस। ठीक है जी, इसी के साथ ये चैप्टर जो है फ्रैक्शन वो कंप्लीट होता है। अब इसी चैप्टर के बिल्कुल नीचे हमें एक मेंटल मैथ्स के 3 सम्स गिवन है, ए और बी पार्ट गिवन है, वो भी देख लेते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ 5 इज़ 1/5।
किसी भी नंबर का जो रेसिप्रोकल होता है ना वो उसी नंबर का ऑपोजिट होता है। जैसे अगर मान लो आपके पास 7 आ गया, रेसिप्रोकल ऑफ 7, तो आप लिखोगे रेसिप्रोकल ऑफ 7 इज़ 1/7। इज इक्वल टू नहीं लिख सकते, पूरा लिखना पड़ेगा। रेसिप्रोकल ऑफ 7 इज़ 1/7। अब ये देखो यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो क्या है, स्मॉलर हैं देन डिनोमिनेटर, तो ये आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक है, 0.7 इन फ्रैक्शनल फॉर्म, इसको फ्रैक्शन लिखना है 0.7। अब आप देखोगे 0.7 का जब हम डेसिमल रिमूव करेंगे तो आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट हैं, ओनली 1, तो यहाँ पे ओनली 1 ज़ीरो आएगी, आफ्टर एक ही ज़ीरो आएगी, 10 बन जाएगा। अगर यहाँ पे होता 7.77, 2 बार 7 होता है। अब आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट हैं, 2, तो हम बनेंगे 77, ये दोनों नंबर लिखने हैं 77/100, क्योंकि आफ्टर डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है 3/8, इसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी है। तो आपको पता है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये नंबर 1 गिवन है, 3 का टेबल सेकेंड टाइम पढ़ो, 3 2 ज़ार 6, 8 2 ज़ार 16, ऐसे ही 5 2 ज़ार 10, 8 2 ज़ार 16। ठीक है, क्योंकि एक ही पूछी, अगर नेक्स्ट पूछी होती तो फिर 3 से मल्टीप्लाई करते, देन 4, देन 5, ऐसे आगे करते जाते। 2/3, तो इसको 2 2 ज़ार 4, 3 2 ज़ार 6, 3 2 ज़ार 6 एंड 4 2 ज़ार 8। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.7 फिनिश होती है, एज वेल एज चैप्टर फ्रैक्शन। चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।